सीनैया मिर्जापुर गांव में रहने वाला एक गरीब आदमी है। वो अपनी परदादा से विरासत में मिले घर में रहता है। उसकी बेटी दीपा, उसके माता पिता मनम्मा और वीरराजू, उसकी पत्नी शारदा, उसका भाई शंकर और बहन सरोजा सब साथ में उस घर में रहते हैं। सीनैया समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता है और पास के एक शहर में ले जाकर उन्हें बेच दिया करता है। उस कमाई से वो अपने संयुक्त परिवार की जरूरतों का ध्यान रखता है। एक दिन, बेटा सीनू, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, तो चश्मा क्यों नहीं ला कर देता? मैं ला दूंगा माँ, लेकिन तुम तो कहती हो कि मैं तुम्हारी दो आंखें हूँ। मैं तो ठीक से देख पा रहा हूँ, फिर तुम्हें चश्मे की क्या जरूरत पड़ गई? सही कहा बेटा, लेकिन तुम मेरे लिए नकली दांतों की जोड़ी जरूर ले आना। अब मैं दांत न होने से खाना चबा नहीं पाता, लेकिन चबाने की जरूरत ही क्या है पापा? आपकी बहू आपको घोल बनाकर दे दिया करेगी। हाँ हाँ, यही ठीक है। फिर इनके नकली दांत क्यों चाहिए? नकली दांतों से जबड़े दर्द नहीं होंगे क्या? दोनों बुढ़ा बुढ़िया एक दूसरे से नोकझोंक कर रहे थे कि तभी सीनैया की बेटी आगे आई और कहने लगी कि वो एक जंगली चुकंदर खाना चाहती है। सीनैया ने उसे हाँ कहा और जंगल के लिए निकल गया। जैसे ही वो जंगल में चुकंदर के लिए खुदाई करना शुरू करता है, उसे एक सोने का अंडा मिलता है। सीनैया पहले तो उस सोने के अंडे को देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर खुशी से भर जाता है। ये तो एक जादुई सोने का अंडा लगता है। अगर मैं इसे बेच दूं, तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई इसे देखे उससे पहले से छिपा तो दूं। वो अंडे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छूने से पहले ही अंडा हवा में उड़ जाता है और हंसने लगता है। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, और ये जो तुम मुझे बेचकर अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने की सोच रहे हो, इतना आसान नहीं है। हे भगवान, इसने कैसे जाना कि मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ? क्योंकि मैं एक जादुई सोने का अंडा हूँ। सीनैया डर गया और चुकंदर लिए बिना ही घर लौटने लगा, लेकिन सोने का अंडा उसका पीछा करता है। वो अंडा सिर्फ सीनैया को ही दिखाई देता है, औरों को नहीं। सीनैया अंडे से उसके घर से दूर चले जाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन अंडा मानता नहीं। तभी उसकी बेटी दीपा बाहर आती है और सीनैया से चुकंदर मांगती है। ये जानकर कि उसके पिता उसके लिए चुकंदर नहीं लाए, वो रोती हुई चली जाती है और कुछ करने को नहीं होता तो सीनैया मछली पकड़ने निकलता है, उसके पीछे सोने का अंडा। जब मैं हूँ तो तुम अपनी टांगे क्यों दुखाते हो? मैं ले चलता हूँ। अंडा आकार में बहुत बड़ा हो गया और उसके पंख निकल आए। सीनैया उस पर बैठ गया। अंडा उड़ने लगता है और सीनैया आसपास के नजारे को देखता है। वो बादलों, विमानों और उड़ते पक्षियों के नजारे लेता है। सीनैया इतने पास से ये नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। सोने का अंडा उसे समुद्र के किनारे ले आता है और रुक जाता है। मजा आया? मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो हवा में उड़ रहा था। कैसे बताऊँ कितना सुखद था ये सब। हाँ, बहुत मजा आया, बहुत मजा। मैं तुम्हें एक सुखी जीवन दे सकता हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम जहाँ चाहोगे मैं तुम्हें ले भी जाऊंगा। हाँ। अच्छा, तो आज से हम अच्छे दोस्त हुए, है ना? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम क्या करोगे मेरे लिए? बताओ तो, तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए एक मछली लाऊं या ताजा चुकंदर निकालूं? मुझे तो इंसान की बलि चाहिए। सीनैया ये सुनकर चौंक गया। हाँ, तुमने जो सुना वो सच है। मुझे एक इंसान की बलि चाहिए, वो भी तुम्हारे ही परिवार से। बताओ किसको दोगे? सीनैया उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। तुम एक अंडे हो ना, इसलिए मानवीय रिश्तों का तुम्हें कोई मोल नहीं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अपनी माँ के शरीर का हिस्सा हूँ। मेरे पिता की सांसों में बसता हूँ। मैं अपने भाई बहनों की जान हूँ। मैं अपनी पत्नी का सब कुछ हूँ, अपनी बेटी का रक्षक भी हूँ। तुम उनमें से किसी को नहीं दे सकते? हाँ, तो फिर खुद की ही बलि चढ़ा दो। ये तो कर सकते हो।
या ये भी नहीं? क्योंकि मैं ही तुम्हें जमीन से बाहर लाया हूँ तो मुझे ही ये सजा भुगतनी चाहिए। लेकिन मैं एक आखिरी बार अपने परिवार से अच्छे से मिलकर फिर वापस आना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आना। मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक समय निश्चित करो। उस समय तक मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा और तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा। सूरज के गुरूब होने तक मैं वापस आ जाऊंगा। अगर तुम उस समय तक नहीं आए तो अगले ही मिनट मैं तुम्हारे सामने होऊंगा और फिर जो खून की नदियां बहेंगी। सीनैया मछली बेचता है और जल्दी से अपने घर वापस जाता है। अपने माता पिता से बहुत प्यार से बात करता है। वो अपनी बेटी को चुकंदर भी लाकर देता है और उनके साथ कुछ समय बिताता है। जैसे ही सूर्यास्त का समय आता है वो सभी से विदा लेता है। सीनैया को देखकर अंडा बड़ा खुश हुआ और उसने उसे छूने के लिए कहा। सीनैया ने अंडे को छुआ, अंडा वहाँ से गायब हो गया और उसकी जगह वहाँ एक परी प्रकट हो गई। सीनैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अंडे के रूप में एक राक्षस थी। अगर तुम स्वार्थी होते तो मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के साथ खा जाती, लेकिन तुम अपने लोगों के लिए निस्वार्थ और प्रेम के साथ मरने के लिए वापस आ गए। तुम जैसे निस्वार्थ व्यक्ति के स्पर्श से मैं अपने पाप से मुक्त हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए एक जादुई सोने का अंडा प्रकट करती हूँ। यह अंडा तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से दूर कर देगा और ऐसे ही उदार रहे तो तुम्हारी मदद करता ही रहेगा, लेकिन स्वार्थी हुए तो उसी दिन उसी पल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये कहने के बाद वो परी सीनैया को एक जादुई सुनहरा अंडा देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। सीनैया उस जादुई सोने के अंडे का उपयोग अच्छे कामों के लिए करता है और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जीता है। सीनैया और सोने के अंडे की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आधी रात की बात है। बालापुर शहर के लोग शांति से सो रहे हैं। वो पूर्णाराम और राजम्मा का घर है जो शहर के पूर्वी छोर पर स्थित है। उनके घर से थोड़ी दूर पर ही एक टूटा हुआ हैंडपंप है। उस रात किसी के ना होने पर भी पंप अपने आप काम कर रहा था। पंप की आवाज सुनकर राजम्मा जाग जाती है। वो धीरे धीरे बाहर आती है और पंप की ओर देखती है। उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन पंप काम कर रहा होता है। उसके होश उड़ जाते हैं। रात के समय एक आदमी जमीन को सींचने गया था, वो लौटा था या नहीं? पिछले 2 दिनों से वो घर पर ही तो था, फिर आज गया था क्या? मैं इस पंप की ओर देख ही क्यों रही हूँ? आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। राजम्मा पंप को देखे बिना सीधे अपने बिस्तर पर जाकर आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुछ देर बाद पंप चलना बंद हो गया। चलो, आवाज आनी बंद हो गई। राजम्मा सो जाती है। 2-3 घंटे के बाद राजम्मा को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से उठती है और अपने घर के बाहर से पंप को देखती है। उसे पंप की तरफ से रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है? वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। पहले इसने अपने आप चलना शुरू कर दिया, अब रो रहा है, लेकिन वहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर माजरा क्या है? वो सोच रही होती है कि अचानक कोई जोर से चीखता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस दर्द को नहीं सह सकती, कोई तो बचाओ मुझे। जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसे सोने से लाद दूंगी। राजम्मा के कानों में सोना शब्द पड़ा कि उस पर लालच सवार हो गया। वो डरी हुई थी, लेकिन वहां पहुंची। तुम कौन हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रही, तुम्हारी आवाज सुन पा रही हूँ। जल्दी से बताओ तुम कहाँ हो, मैं कर दूंगी मदद। मैं मर चुकी हूँ, मेरी आत्मा इस पंप में बंद है। इसका मतलब क्या तुम भूत हो? हाँ, लेकिन कुछ बुरा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मैं बहुत सारा सोना दे सकती हूँ, तुम और तुम्हारा परिवार सुख से रह सकेंगे। राजम्मा राजी हो गई। पंप से बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना है? तुम उस ताबीज को हटा दो जहाँ से पानी निकलता है।
सुनकर राजम्मा हैंडपंप से काला ताबीज निकाल देती है और ऐसा करते ही हैंडपंप से सफेद धुआं निकलता है और भूत में बदल जाता है। राजम्मा भूत का चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। वो भूत कोई और नहीं बल्कि कमला है। कमला, तुम एक भूत? ये कैसे हुआ? तुम तो अपनी माँ के घर थी ना? तुम कब मरी और इस पंप में किसने कैद कर दिया तुम्हें? तुम्हारा बेटा? राजम्मा की बात सुनकर कमला का भूत जोर जोर से रोने लगा। वो राजम्मा को बताती है कि कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया। राजम्मा को भूत कमला पर दया आती है। दीदी, अब मैं केवल एक आत्मा हूँ। मैं तुम में प्रवेश करके एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। एक बार उसे कलेजे से लगा लूं। राजम्मा मान जाती है और भूत कमला उसमें प्रवेश करती है। राजम्मा कमला के घर जाती है। वो अपने बेटे को देखती है जो बार बार अपनी माँ पुकार रहा होता है। वो उसे बाहों में उठाती है और बच्चे से हमेशा के लिए दूर हो जाने के लिए रोती है। राजम्मा के हैंडपंप पर वापस आने के तुरंत बाद कमला की आत्मा बाहर आ जाती है। बहन, जब मैं मर रही थी मैं इस गम में थी कि आखिरी बार अपने बेटे को नहीं देख सकी। ये जानकर मेरे पति ने मुझे इस हैंडपंप में एक जादूगर की मदद से कैद कर डाला। तुम्हारी मदद से मैं अपने बेटे को देख पाई और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं हवा में विलीन हो जाऊंगी। फिर मेरे सोने का क्या होगा? दीदी, आप हैंडपंप चलाओ। राजम्मा हैंडपंप चलाती है। हैंडपंप से पानी की जगह सोने के सिक्के निकलते हैं। बाहर निकलते हुए सोने के सिक्कों को देखकर राजम्मा की बाँछें खिल उठी। दीदी, चाहे कितना ही जरूरी क्यों ना हो, लेकिन आप अमावस्या के दिन इस पंप पर नहीं आना और इस हैंडपंप को नहीं चलाना। भूत कमला हवा में गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अमावस्या की रात क्या होता है ये जानने के लिए लालची सोच के साथ हैंडपंप पर आती है। वो हैंडपंप चलाती है और हैंडपंप से पानी निकलता है। राजम्मा तब तक इस चिंता में थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन वो हैंडपंप से पानी निकलता देखकर निश्चिंत हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से उस हैंडपंप से सिर्फ पानी निकलता है, सोने के सिक्के नहीं। तब मैंने लालच के कारण आई हुई लक्ष्मी को खुद ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया। मैं इसी लायक हूँ। राजम्मा को ग्लानि होती है और वो अपना सा मुंह लेकर घर लौट जाती है।